अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस 2 में थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। जिस तरह कि हमने जो रिमान इंटीग्रल वाला टॉपिक शुरू किया हुआ है और उसमें हमने क्या देखा कि रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन देखी। फिर उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ जो इंटीग्रल होती है वो यूनिक होती है। उसके लिए हमने जो थ्योरम था उसका यूनिकली डिटरमिनेंट का। तो अगर कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो फिर जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल होगी वो यूनिकली डिटरमिनेंट होगी। ये किया और फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, ठीक, और उनके प्रूफ्स को देखा। और उसके बाद कुछ एग्जांपल की। और इनके बाद आ गया था वो हमारे पास काशी क्राइटेरिया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो काशी क्राइटेरिया में हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो फिर जो है ना वो इफ एंड ओनली इफ में था ये थ्योरम कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। और इफ पी एंड क्यू आर एनी टू टाइप पार्टीशंस ऑफ इंटरवल ए बी, तो फिर उनका जो ऑसिलेटरी रिमान सम था वो लेस देन था एप्सिलॉन से। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम जो देखेंगे, आज हम स्क्वीज थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्वीज थ्योरम, सैंडविच थ्योरम ऑफ रिमान इंटीग्रल। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि अगर हमारे पास फंक्शन है जो वो रिमान इंटीग्रेबल है तो फिर क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट फंक्शंस। ठीक है, देयर एग्जिस्ट फंक्शंस उसे कहने जो डिपेंड करेंगे एप्सिलॉन पर, जी एप्सिलॉन एंड एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स। तो जो फंक्शन जो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, तो इनका जो होगा वो और एक कोई पार्टीशन है भी। ठीक है, तो इनमें जो इसका जो इसमें जो आ जाएगा क्या कहते हैं इसे, इस जो तो ये जो फंक्शन जो एग्जिस्ट करेंगे ना, जो जी और एच है, ठीक, जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करते होंगे, तो वो जो फंक्शंस आएंगे वो भी रिमान इंटीग्रल को बिलोंग करेंगे। ठीक है, रिमान इंटीग्रल को बिलोंग करेंगे अगर वो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते होंगे। नंबर वन पर आ जाती है एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा, कोई हम फंक्शन है खुद से लेट कर लेते हैं, जी को लेट कर लेंगे, एच को ग्रेटर देन मैं लेट करता हूँ, ग्रेटर देन होगा एच से और लेस देन होगा जी से। जी एप्सिलॉन और एच एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा। एक ये इनइक्वालिटी को होल्ड करें प्रॉपर्टी को। और दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो उनके वैल्यू डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ दैट फंक्शंस। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जो जी फंक्शन मैंने ग्रेटर लिया है इसलिए मैं जी फंक्शन का जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल होगी उसमें से माइनस करूंगा एच एप्सिलॉन की वैल्यू ऑफ इंटीग्रल को। और अगर वो लेस देन एप्सिलॉन आती है, ठीक है, एप्सिलॉन कोई यार भी जो रियल नंबर है, रियल नंबर, तो उससे कोई लेस देन आती है और फंक्शन जो है ना वो रिमान इंटीग्रेबल होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे और अगर वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करते होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं थ्योरम की स्टेटमेंट को लिखता हूँ और फिर इसके बाद हम इनको जो प्रूफ है ये नेसेसरी पार्ट भी और सफिशिएंट भी करना है। ठीक है, दोनों तरफ से इसको थ्योरम को करना है, तो इसको करते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट्स क्या है कि आ फंक्शन डोमेन उसकी इंटरवल है और आगे कोड में उसकी सेट ऑफ और रियल नंबर है। आ फंक्शन इज है रीमान इंटीग्रेबल if and only if for every epsilon positive there exists g epsilon of x and h epsilon of x। वो जो होंगे फंक्शंस वो होंगे बिलोंग करेंगे रिमान इंटीग्रेबल, यानी वो रिमान इंटीग्रेबल होंगे और इंटरवल दिस इफ जो है ना वो रिमान इंटीग्रेबल होंगे अगर वो इन दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करते होंगे। या विद कह ले आप, विद जो प्रॉपर्टीज आ जाएगी वो इसमें आ जाएगी, नंबर वन पर आ जाएगी जो हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वो लेस देन मैं कह रहा था ये जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स से है और ग्रेटर देन है एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स से। ठीक है, तो नंबर टू पर इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो इनकी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल का डिफरेंस होगा ये बड़े वाले में से माइनस करता हूँ एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स को
तो ये आएगा कैसे लेस देन एप्सिलॉन से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम पहले नेसेसरी पार्ट को लेकर चलेंगे। उसमें हम कहेंगे फंक्शन हमारा जो है रीमान इंटीग्रेबल है, तो फिर हम ये शो करेंगे कि वो इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। ठीक है, जब दो फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे देन फिर फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव एग्जिस्ट टू फंक्शन जो इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हम इस पार्ट को लेट करेंगे और ये शो करेंगे कि ये रीमान जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है। तो उसके लिए हम काशी क्राइटेरिया को यूज करेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया में क्या था, हम एक और पार्टीशन एग्जिस्ट कर लेंगे, एक पे करनी है। ठीक है, पी तो रिमानसा में और जो है ना वो तो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इधर आप लिख ले साथ एंड पी इज है एनी टैग्ड पार्टीशन। ठीक है, टैग्ड पार्टीशन विद ये आ जाएगी दो पार्ट्स। ठीक है, तो उसमें जो काशी क्राइटेरिया को यूज करते हैं हम ये प्रूव करेंगे ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक, उसको भी प्रूव करने के लिए हम इन पार्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं। जो नेसेसरी पार्ट में क्या आएगा, हम ये मान कर चलते हैं कि जो फंक्शन एफ है, ऐसे कह रहे लेट फंक्शन एफ इज अ रीमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल दिस। तो फिर क्या होगा, फिर इस पार्ट को यूज करेंगे। तो फिर आ जाएगा देन फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट फंक्शंस होंगे, उनको हम चूज कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट फंक्शंस ठीक है, तो अभी हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको हम क्या चूज कर लेते हैं इस तरह के, ये दोनों फंक्शन इस तरह के, ये दोनों आपस में इक्वल है। चूज कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है वो दोनों आपस में इक्वल है और ये आगे से इक्वल है, ये इक्वल है आगे से फंक्शन के। ठीक है, तो ये हमने जो पार्सेस को यूज करना है, तो ये हमने जो एप्सिलॉन पॉजिटिव है, ठीक है, ये देयर एग्जिस्ट है, फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे ऐसे जो है ऐसे आपस में बराबर होंगे, तो वो फंक्शन के बराबर होंगे। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो हमारे ये वाली दो प्रॉपर्टीज हम होल्ड करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी को देखें कि एफ ऑफ एक्स लेस देन जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स और एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स। तो ये दोनों चूंकि फंक्शन बराबर है, ठीक है, तीनों फंक्शन आपस में बराबर है, तो ये वाली इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। तो उसमें क्या करेंगे हम, ये आ जाएगी दूसरी सेकंड वाली प्रॉपर्टी में आ जाएगा जी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन a टू b माइनस एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा, चूंकि हमने ये फंक्शन जो इस तरह चूज किया ये आपस में इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपस में इक्वल है, तो इक्वल में दोनों में से किसी एक को इक्वल मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम जो एच एप्सिलॉन है उसको जी एप्सिलॉन के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया काट के जीरो हो गया, तो जीरो का इंटीग्रल जीरो आएगा। तो जीरो क्या लेस देन नहीं है एप्सिलॉन से, हम एप्सिलॉन को चूज करें कि ये इक्वल टू 1 है, तो जीरो लेस देन 1। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी जो वो भी होल्ड होगी। तो इस तरह से ये जो हमारा जो नेसेसरी पार्ट है, यानी जो नेसेसरी पार्ट होता है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास होल्ड हो गया। उसके लिए हमने ये मान कर चले हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है, तो उसके लिए डेफिनेशन के मुताबिक थ्योरम भी वो हमने यूज की। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेंगे और वो अगर वो इन दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करें तो फिर हमारा जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो इधर हम लिख भी सकते हैं कि सो फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। तो अब हम स्टूडेंट्स ये प्रूव करेंगे कि ये जो चीज है ना, ये दो प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, यानी ये जो फंक्शन है एग्जिस्ट करते हैं, ये रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, और इन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने ये शो करना है कि ये जो फंक्शन एफ है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम काशी क्राइटेरिया को यूज करेंगे। सबसे पहले हम इन जो फंक्शन है जिनको हम मान के चलेंगे उनकी हम ये वाली प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और फिर
काशी क्राइटेरियन को यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम जो सेकंड पार्ट है कन्वर्स वाला, उसमें हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं जो हमारे फंक्शन है जी एप्सिलॉन है ना, सपोज कर लें जो फंक्शन है जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स और एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स, ये है रीमान इंटीग्रेबल। रीमान इंटीग्रेबल की हम डेफिनेशन लगाते हैं। सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा एप्सिलॉन पॉजिटिव एंड इफ p tag is any tagged partition, तो टैग्ड पार्टीशन और इनकी हम जो रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन होती है वो आप लगाते हैं दोनों फंक्शन पर। तो इस फंक्शन पर लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका रीमान साम में से इसकी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल को माइनस करेंगे और एब्सोल्यूट लेंगे उसका, तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम उसकी डेफिनेशन लगा रहे हैं, जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस वैल्यू ऑफ दिस, ओ सॉरी इधर आना है, इधर आ जाएगा काम जो पार्टीशन है और माइनस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑफ इंटीग्रल। तो इसका हमने जो एब्सोल्यूट लिया वो लेस देन आ गया, हम मान लेते हैं ये आ गया इसके, और इसी तरह से हम मान लेते हैं कि जो हमारा जो एच एप्सिलॉन फंक्शन है उसका रीमान साम जो है ना, उसके रीमान साम में से हम वगैरह माइनस करते हैं उसके वैल्यू ऑफ इंटीग्रल को, तो ये हमारे पास आ जाता है लेस देन एप्सिलॉन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इनके जो एप्सिलॉन के इनको ओपन करते हैं, तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, रीमान सम ऑफ जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स पी टैग पार्टीशन आ गई, और ये इधर मैं डायरेक्ट स्टेप करने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना ये दोनों तरफ में ये इसके माइनस आ जाना, ये माइनस आ गया, ये इधर आ गया प्लस का एप्सिलॉन, और ये दोनों तरफ ऐड करना है तो इधर मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स ए से बी, और इधर भी ऐड कर दिया जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स और ए से बी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसके रीमान में से हम करते हैं फाइंड, उसकी जो है उसको ओपन करते हैं, उसमें ये भी यही आ जाएगा, इसका फंक्शन एच एप्सिलॉन आएगा और ए से बी, इस तरह से इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा ए से बी एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर से हम क्या करेंगे, तो अब ये हमारे पास ये इनकी डेफिनेशन को यूज किया टैग पार्टीशन और इसको ओपन किया। ठीक है स्टूडेंट, अब इस पार्ट में हमने क्या करना है कि जो काशी क्राइटेरियन है उसको उसकी जो डेफिनेशन उसको होल्ड कराना है, वो क्या था कि रीमान सम ऑफ फंक्शन एफ और पी टैग पार्टीशन माइनस रीमान सम ऑफ फंक्शन, और इसका जो मान है वो लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि इधर हमारा जो जी फंक्शन है ये ग्रेटर हमने लेके चले हैं। ठीक है, और उससे जो ये वाली प्रॉपर्टीज के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज को आप यूज करते हैं, तो इनके मुताबिक फंक्शन जो है इससे लेस है और इससे ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो रीमान सम होगा, यानी आप चलिए मैं लिखता हूँ इधर, ये था हमारे पास जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स और एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स, इसका रीमान सम जो होगा वो लेस होगा इससे इसके रीमान सम से, और इधर आ जाएगा हमारे पास इसका रीमान सम एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स और टैग्ड पार्टीशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर से हमारे पास क्या आया, तो इधर से हम ये वाली जो प्रॉपर्टीज है इनको यूज करते हैं, तो इधर से हमारे पास जो रीमान ये वाला जो ये फंक्शन है ना ये किसके इक्वल आएगा, ये जो फंक्शन है एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स ये वाला ये ग्रेटर किससे है, इससे, और ये आगे से लेस है इससे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली हम इनइक्वालिटी इधर लिख लेते हैं, तो इधर हमारे पास क्या आएगा एप्सिलॉन एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स ए से बी, और इसी तरह से ये जो फंक्शन है ये किससे लेस है,
ये फंक्शन है ना इससे लेस, ये वाला फंक्शन है इससे लेस, सॉरी ये वाला फंक्शन है इससे लेस, तो ये वाला जो फंक्शन है वो आगे इसी से लेस है, तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो इससे भी लेस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो फंक्शन है ये आगे से लेस है इससे, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, एक चीज हमारे पास है, ये वाली जो हमने इधर यूज करनी है वो हमारे पास आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास है जो ये क्यू का पार्टीशन है हम लेट करेंगे, और उसका भी इसी तरह से हम उसको भी यूज करेंगे, और उधर से हम जो है ना जो उनका एब्सोल्यूट उनका डिफरेंस लेंगे और उसका मान लेंगे, तो वो हम शो करेंगे जो लेस देन एप्सिलॉन है। तो और इसके अलावा हमने ये वाली प्रॉपर्टी है इसको भी यूज करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आ रही है ये वाली चीज, इस प्रॉपर्टी को भी यूज करना है हमने, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स, तो इस प्रॉपर्टी को भी यूज करते हैं, और ये वाली वैल्यूज है इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं ऊपर से रेज करता हूँ ये वाली चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली प्रॉपर्टी ना इसको यूज करता है, तो इसमें क्या था कि जो इसका जो डिफरेंस है वो लेस देन आए एप्सिलॉन से, तो ये किसके इक्वल आ रही है, जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है ना इधर से, ये वाली जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है और ये वाली वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल है। ठीक, स्टूडेंट्स हम जो क्यू पार्टीशन है उसको करते हैं अभी, तो लेट क्या लेते हैं, क्यू जो है ना इज एनी टैग्ड पार्टीशन है, पार्टीशन किसकी है, ऑफ इंटरवल ए बी, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी उसका भी जो है ना सिमिलर तरीके से जो रीमान साहब आएगा, अब क्यू, तो वो हम लिखते हैं ऐसे, उसमें हमारे पास जो है ना आ जाएगा एप्सिलॉन प्लस जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स, और इधर से आ जाएगा हमारे पास एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसके साथ माइनस में भी लाना है, ठीक है माइनस भी लाना है, तो इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसी को जो माइनस वाली आएगी उसको और इसको ऐड कर लेंगे, तो फिर क्या आएगा हमारे पास, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स, और ये सारे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी के मुताबिक, ये हमारे पास आ गया फंक्शन के साथ और ईमान साहब के साथ माइनस, और ये वाली इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एप्सिलॉन माइनस ऑफ जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स और ए से बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसी बात जगह पर मुझसे नहीं लिखा जा मिस हो जाता है, ए बी आपने हर स्टेप पर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है ये ग्रेटर किससे है, इससे ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब कि ये आ गया, ये जो फंक्शन है वो इससे ग्रेटर, तो इससे वाले जो वैल्यू है इसको इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ रही है माइनस एप्सिलॉन माइनस ऑफ जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स ए टू बी, और ये जो फंक्शन है वो आगे से किससे लेस है, इससे, तो ये आगे से आ गया हमारे पास लेस ए से बी के, तो इसके साथ आना माइनस एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स और प्लस एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, इससे ये वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या आता है हमारे पास, तो ये आप
साथ साथ पहले एक दफ़ा सुन लिया, फिर बाद में मैं ऐसे जो रेज कर देता हूँ। तो चलिए आगे आइंदा से मैं थोड़ा पीछे हो करूँगा, हो जाएगा करूँगा, तो फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ताकि मैं इधर लिख लूँ। तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको रेंज और इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो उसमें क्या आएगा हमारा, इधर आ जाएगा रिमार्क सम ऑफ फंक्शन दिस पार्टीशन दिस माइनस रिमार्क सम ऑफ दिस फंक्शन दिस पार्टीशन एंड दिस। तो ये वाली पार्टीशन और इसको, तो ये वाली वैल्यू और इसमें ये वाली वैल्यू प्लस करेंगे। ये वाली वैल्यू क्या है, ये ग्रेटर वाली, ये इसमें क्या है, एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स ए टू बी माइनस एप्सिलॉन, और ये जो वैल्यू ये क्या है, माइनस एप्सिलॉन और माइनस दिस फंक्शन जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स ए टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से इधर आ जाएगा हमारे पास ये वाला फंक्शन जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स, और आ जाएगा जो इस माइनस एप्सिलॉन ये वाला सॉरी यार, इसमें ये वाला जो है ना, ये किसे इसमें आएगा प्लस एप्सिलॉन और माइनस दिस फंक्शन एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स ए टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसे रेज कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो है ना, मैं इधर चलिए एक और स्टेप करता हूँ। तो इधर से मेरे पास आ जाएगा ये वाला जो फंक्शन है, ये मैं इकट्ठा करने लगा हूँ, ए से बी और जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस एप्सिलॉन और ये वाला एप्सिलॉन, तो ये वाला हो जाएगा 2 एप्सिलॉन। और इसी तरह से ये जो फंक्शन है, इसमें मैं क्या करने लगा हूँ कि -2 एप्सिलॉन आएगा, क्या आएगा, -2 एप्सिलॉन, और आएगा मेरे पास जो होल में इंटरवल करता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस सॉरी एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स। इसका ये वाली चीज आ गई, तो मैं इसके इधर से माइनस का कॉमन लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर से मेरे पास जो माइनस का कॉमन लेगा, माइनस का कॉमन लूंगा तो इसमें प्लस आ जाएगा, और इसके साथ प्लस और एच के साथ माइनस आ जाएगा। तो इधर से मेरे पास आ जाएगा माइनस का कॉमन लिया, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी और जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स, और आ जाएगा मेरे पास आ गया -2 एप्सिलॉन था, तो ये हो गया मेरे पास 2 एप्सिलॉन, और ये ब्रैकेट क्लोज कर ली, और इसके साथ बाहर माइनस आ गया। तो इसका इधर में जो है ना, वो जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है इनइक्वालिटी में, तो उसको मैं एवरेज यूज करने लगा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा होगा फंक्शन एस एफ पी टैग माइनस एस फंक्शन क्यू, और इसका जो मान होगा वो किससे लेस देन होगा, ये वाला जो फंक्शन है। ठीक है, अगर हमारा इधर समझ ये रेडी कर ले, सारा जो है ना, ये भी एप्सिलॉन है और ये भी रेडी कर ले, ये भी कोई एप्सिलॉन है। तो इधर ये एप्सिलॉन है, वो भी सारा ये चूंकि एप्सिलॉन है, उधर से रेडी कर, तो इससे में एप्सिलॉन इधर रखेंगे तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो एप्सिलॉन इधर आ जाएगा। तो इधर आ गया एप्सिलॉन ऑफ ए टू बी और जी एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एच एप्सिलॉन ऑफ एक्स, और जो है ना इससे किया प्लस 2 एप्सिलॉन, और ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास, और ऐसे ही पीछे। तो इधर से हमारे पास क्या आया, और ये चूंकि ये जो फंक्शन है इसको हमने यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, जब हम इसको लेकर चलते हैं तो इसको यूज करते हैं। तो उसमें जो हमने रिमांड इंटीग्रल माना था, रिमांड इंटीग्रल फंक्शन को माना था, तो हमने जो फंक्शन एग्जिस्ट कराए तो उनको ये वाली प्रॉपर्टीज होल्ड करवाई फंक्शन को रिमांड इंटीग्रल मानते हुए। तो अब हम ये वाला जो है ना पार्ट इसको यूज करेंगे, पहले हमने इसको यूज किया था। ठीक है, जो फंक्शन को रिमांड से हमें मान के तो फिर ये वाले इंटीग्रल को यूज किया था, अब हम इसको यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको यूज करेंगे कि इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम ये करते हैं कि इधर लगा लेते हैं ऐसे और एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से।
तो ये किससे लेस है, ये आ जाएगा, ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन और प्लस 2 एप्सिलॉन, ये क्या आ गया 3 एप्सिलॉन, ये आ गया हमारे पास 3 एप्सिलॉन। तो इधर से हमें क्या पता चला, तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करने के साथ है, तो इधर से हम अगर तो एप्सिलॉन क्योंकि आर्बिट्रेरी है, कोई भी रियल ग्रेटर देन 0 है, आर्बिट्रेरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वाइकाशी क्राइटेरियन के मुताबिक जो फंक्शन एफ है, जो फंक्शन है एफ हमने जो गिवन था वो है इज रीमान इंटीग्रेबल। तो मैं इस इधर कंफ्यूज हो रहा था कि इसको भी यूज करना है, तो इसको मैं इधर यूज किया, ठीक है स्टूडेंट्स। जो लेकर पार चल रहे हैं उसको हम यूज करते हैं आगे जो लड़के आगे चलते हैं उसको हम फंक्शन के दूसरे पार्ट के प्रूफ में उसको यूज भी करते हैं फिर। तो इस तरह से हमने जो है ना, अब हम इधर से काशी क्राइटेरियन के मुताबिक कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या था, a function is a Riemann integrable if and only if for every epsilon positive there exists delta epsilon positive, and if p and q is are any tagged partitions of interval this, then the oscillatory Riemann sum, ठीक है, then the oscillatory Riemann sum जो होगा वो उसका जो मान वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो उस जो है ना वाइकाशी क्राइटेरियन को रेफरेंस देते हुए तो हम इधर से लिखते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो रीमान इंटीग्रेबल है। तो मैंने चूंकि वो काशी क्राइटेरिया वाला जो है ना वो भी प्रूफ किया हुआ है, उसको भी देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में मिस्टेक हो गई तो आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो इस स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।